आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। टोंक के देवली उनियारा से खबर बताएंगे। सबसे पहले देखिए, दिन भर बवाल के बाद समरावता में तनावपूर्ण शांति है। ये मौजूदा अपडेट हम आपको दे रहे हैं समरावता से। नरेश मीणा की गिरफ्तारी मामले में बीते 24 घंटे में टोंक पुलिस का एक बड़ा एक्शन। पुलिस की 28 अलग अलग टीमों ने की कार्रवाई। उपद्रव मामले में अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उपद्रवियों ने 2 सरकारी वाहन, 7 प्राइवेट वाहन, 25 मोटरसाइकिल सहित कई वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान मामले में नागा फोर्ट थाने में दर्ज की गई 4 अलग अलग एफआईआर। अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। टोंक एसपी विकास सांगवान खुद सभी मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे का क्या घटनाक्रम रहा है वो सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद तक किस प्रकार से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया वो हम आपको बता रहे हैं। कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई, क्या सिचुएशन रही, वो पूरी जानकारी इस खबर में आपको मिल जाएगी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद आगजनी, पथराव और बवाल एक बार फिर से दिखा। हालांकि जो विनय पंत हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे, लाइव बात करेंगे विनय से। विनय, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद और उसके पिछले 24 घंटे किस प्रकार से गुजरे, क्या है मौजूदा स्थिति, बताएं दर्शकों को। जी आशीष, वाकई देखिए जिस तरह से समरावता में एसडीएम थप्पड़ कांड हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद बवाल उपजा। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए समरावता गांव पहुंची। इस दौरान वहां पे आगजनी हुई, पथराव हुआ। पथराव में कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए, कई पत्रकारों की चोट आई। इस दौरान आगजनी में दर्जनों जो वाहन हैं, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, उनको आग के हवाले किया गया। कुछ घरों के अंदर भी आग लगाई गई। उसके बाद पुलिस ने जब नरेश मीणा को हिरासत में लिया तो उसके समर्थकों ने पुलिस कर्मियों पर हमला करते हुए नरेश मीणा को उनसे मुक्त करा लिया। उसके बाद आज सुबह जब पुलिस मुख्यालय से और जयपुर से स्पेशल फोर्स यहाँ पे भेजी गई, एसटीएफ आरएसए की कंपनियां भेजी गई, अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। उसके बाद फिर से सुबह तड़के 4 बजे पूरे गांव की कॉम्बिंग की गई और उसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम समरावता गांव पहुंची और नरेश मीणा को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन नरेश मीणा ने सरेंडर करने से मना कर दिया, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करते हुए नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद में नरेश मीणा के समर्थकों ने जगह जगह हाईवे पर जाम लगा दिया और उसके बाद जो पुलिस की जो टीम थी वो लगातार उन स्थानों पर पहुँच रही थी जहाँ पर जाम था और वहाँ पर समझाइश करके जाम खुलाया गया। जहाँ समझाइश से लोग नहीं माने वहाँ हल्का बल प्रयोग करके जाम खुलाया गया। वहीं देर शाम को बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं किरोड़ी मीणा, वो भी यहाँ पे पहुँचे, लोगों से समझाइश की और उनके समझाने के बाद जो लोग जाम लगाकर बैठे थे उन्होंने जाम खोला। समरावता गांव में भी किरोड़ी मीणा गए और वहाँ पे भी लोगों से समझाइश की। उसके बाद जाके जो लोग हैं उनका जो आक्रोश है वो शांत हुआ। वहीं इस पूरे मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 60 से अधिक ऐसे लोग जिन्होंने उपद्रव किया, आगजनी की, पथराव किया, उन्हें भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही तमाम जो घटनाक्रम रहा है उसकी वीडियोग्राफी हुई है। उस वीडियोग्राफी के आधार पर ऐसे उपद्रवी जो कि अभी फरार चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको भी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। कुछ लोगों को इस पूरे प्रकरण में नामजद किया गया है, उन तक पहुंचने का प्रयास भी यहां पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हालांकि जगह जगह पे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है एहतियातन, ताकि किसी तरह का कोई और उपद्रव ना हो। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही न केवल टोंक बल्कि समरावता गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में पुलिस की अलग अलग कंपनियां तैनात है ताकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन रहे। और नहीं विनय, इन सब के बीच में खैर अभी तो एक तनावपूर्ण शांति, हम कह सकते हैं कि अभी मौके पर तनावपूर्ण शांति है, ये संज्ञा देना सही होगा क्या मौजूदा परिदृश्य में? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इन बिटवीन कितना नुकसान पहुंचा। सरकारी वाहन भी जलाए गए, हमने देखा, हमने प्राइवेट बसें भी देखी, हमने हरियाणा रोडवेज के एक बस जलते देखी, तोड़ते उसको देखे गए कई सारे लोग, ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो आकलन अगर किया जाए तो कितना नुकसान हुआ इन सब के बीच में, ये भी बता दीजिए मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए। जी बिल्कुल आशीष, देखिए आगजनी में काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस का एक वाहन जला है, प्रशासन का एक वाहन जला। इसके अलावा दर्जनों जो निजी वाहन हैं उसमें आप चाहे दोपहिया वाहन ले लीजिए, बस ले लीजिए, अन्य जो गाड़ियां थी वो आग के हवाले की गई। अगर बात की जाए आगजनी में नुकसान की तो इसका आकलन करें तो करोड़ों का नुकसान यहाँ पे हुआ है आगजनी में। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है फिलहाल वो नियंत्रण में है। हालांकि तनावपूर्ण उसको अभी
इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस तरह से समझाइश की गई किरोड़ी मीणा के द्वारा और पुलिस के द्वारा, उसके बाद स्थिति सामान्य है। अब बाजार भी खुल गए हैं। जिस तरह से बाजार बंद थे वो अब बाजार, तमाम जो बाजार हैं वो खुल गए हैं और लोगों की जो चहल पहल है वो बाजार में देखी जा रही है। जिन हाईवे पे जाम लगा था उन हाईवे पे भी अब जो ट्रैफिक है वो एकदम स्मूथली चल रहा है। लेकिन कल जिस तरह से रात को पूरा घटनाक्रम हुआ था तो उसको ध्यान में रखते हुए एहतियातन पुलिस की जो फोर्स है वो अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय है, पहले से ही अलग अलग टुकड़ियां डिप्लॉय कर रखी है और ऐसे लोग जो अभी फरार चल रहे हैं उनको तलाश किया जा रहा है कि कहीं वो दूसरी जगह जाके कहीं लोगों को उकसाकर और माहौल ख़राब ना कर दें। तो उसका भी पूरा ध्यान जो है वो पुलिस की ओर से रखा जा रहा है। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और खुद जो टोंक एसपी है विकास सागवान वो अलग अलग जगह जाकर जो पुलिस फोर्स डिप्लॉय है उनको निर्देश दे रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं को वो खुद यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और विनय कि इन सब के बीच में जो पत्थरबाजी आगजनी हमने देखी, इन सब के बीच में कई पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। उनकी क्या संख्या फाइनल निकल कर आई, कितने घायल हुए हैं, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, किस प्रकार से उनका इलाज हो रहा है? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार से ये सारा घटनाक्रम घटा इसमें सोशल मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने देखा कि किस प्रकार से वीडियो बना बनाकर भड़काया गया नरेश मीणा के द्वारा और अभी गिरफ्तारी के बाद भी उसके फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया गया जिसमें फिर से उसने भड़काऊ चेतावनी दी थी। क्या इन चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण होता है हिंसा को दोबारा से भड़कने में और जो हुआ घटना उसके पीछे भी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जब उसका दुरुपयोग किया गया नरेश मीणा और उनके समर्थकों के द्वारा। जी बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिए गए, लोगों को उकसाया गया सोशल मीडिया के जरिए, उसको भी मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जा रही है। खुद पुलिस के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें और किसी के द्वारा उनको भड़काने की कोशिश की जाती है तो उनकी बातों में ना आए। और खुद जो एसपी हैं विकास सागवान, उन्होंने भी ये बताया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। कई ऐसे लोग हैं जो कि फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। काफ़ी लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और साथ ही उन्होंने आमजन से भी ये कहा कि वो शांति बनाए रखें और किसी के भी द्वारा उनको भड़काने की कोशिश की जाए तो वो भड़के नहीं बल्कि उसकी जानकारी पुलिस को दें ताकि उसमें प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके। जी आशीष, जो पुलिसकर्मी घायल है उनकी क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में? कितनी संख्या पुलिसकर्मियों की जो घायल हुए इस पूरे आगजनी हिंसा में, विनय अगर कोई आंकड़ा हो तो? जी आशीष, देखिए हालांकि कोई ऑफिशियल उनकी संख्या तो नहीं बताई जा रही, लेकिन जिस तरह से फील्ड के अंदर जो लोग हैं और या जो अन्य पुलिसकर्मी जिनसे बातचीत हुई उन्होंने बताया कि 7 से 8 पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं। 2 से 3 ऐसे हैं जिनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका कि इलाज चल रहा है। हालांकि सभी की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और आला अधिकारियों के द्वारा भी और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी ये कहा गया कि उनको बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो मुहैया कराया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स